फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर सचिन और मनीषा की जो बुद्धि है, क्या हो गया इनकी बुद्धि को? क्या तुच्छ बुद्धि हो गए हैं या फिर ये मतलब फेमस होना चाह रहे हैं, अपना इम्प्रेशन हर जगह दिखाना चाह रहे हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सचिन मनीषा। आखिर मनीषा ट्रेन में खाना खा रही थी, तो क्या ज़रूरत थी खाना दिखाने की? आखिर लोगों ने कमेंट कर दिया ना आपकी वीडियो में कि मतलब एग खा रही हो नवरात्रि में, और नॉनवेज का भी एक दिन बोला था कि नॉनवेज खा रही हो। तो आखिर क्या दिखाना चाह रहे हो? इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हो आप लोग, अपनी इज्जत अपने हाथ में है और आप अपनी ट्रोलिंग खुद करवा रहे हो। आखिर आप लोग अपनी ट्रोलिंग खुद क्यों करवाते हो? समझ में नहीं आता है कि आप लोग अपनी ट्रोलिंग क्यों करवाते हो। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि देखो, मनीषा हो या फिर सचिन हो, फिर बोलते हैं कि लोग हमारी ट्रोलिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा गोल गोल दिखा रही थी, आप खा रही थी बैगन की सब्जी, और आप मतलब देखने से वो लग रहा था बिल्कुल कि एग खा रही हो। फिर आप लोग ट्रेंड में इतना रोमांस क्यों कर रहे हो? लोगों को बोलने का मौका क्यों दे रहे हो? आखिर क्या है क्या नहीं है, आप लोग खुद नहीं समझ पाते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि राज फैमिली के पीछे तो सब लोग पड़े रहते हैं। आखिर हम लोग क्या करें? क्या ही कर सकते हैं? बहुत प्यारा वर्ड लगता है जब आप लोग ये बोलते हो कि क्या ही कर सकते हो। मनीषा जब बोलती है कि क्या ही कर सकते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मनीषा को देखकर। सच में मनीषा, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी समझदार हो, तो अपनी ट्रोलिंग खुद क्यों करवा रही हो? हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप लोग अपनी ट्रोलिंग क्यों करवाते हो। हैं, इसमें क्या है? क्या मिलता है आपको? पैसे मिलते हैं या फिर क्या अपनी इज्जत ही खराब करना चाह रहे हो? यहाँ पर हम देखे थे कि मनीषा झूला टाइप का झूल रही थी जब ट्रेन से अभी आ रही थी अम्बाला। अभी परसों की बात है, जब ये ट्रेन से अम्बाला से सिवान आ रही थी, तो एक मतलब किस तरीके का उछल कूद कर रही थी ट्रेन में, है ऊपर चढ़ने में। अच्छा नहीं लगता है। मैच्योर हो आप लोग, समझदार हो, अगर आप लोग ऐसी हरकत करोगे ना तो फिर क्या होगा? है, आखिर क्या होगा? फिर ये भी चीज़ें होती हैं सामने कि इस तरीके का नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हुई ना, उसके बाद तो आप लोगों की जो इमेज है वो खराब हो ही चुकी है। पूरी राज फैमिली की इमेज खराब हो चुकी है। अब जो बची खुची इज्जत है उसको मत गवाइए अपने हाथों से। और वैसे भी मनीषा इस टाइप की नहीं है कि मनीषा को कुछ गलत बोला जाए। मनीषा सच में बहुत अच्छी है, बट थोड़ा होता है ना कि उसके अंदर बचपना बहुत है। बहुत बच्चों जैसी हरकतें करती है, छोटी छोटी बातों में, हर चीज़ में बच्चों जैसी हरकतें करती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग अच्छे से मतलब रहिए। हमें लगता है कि फिर से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और इस बार क्या होने वाला है ना, ये हमें समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। आज का जो हम वीडियो देखे थे ना अप्सरा मोम का, तो उसमें वो बोली थी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या बड़ा होने वाला है? फिर से कंट्रोवर्सी होगी। आखिर इस समय जो सबके व्यूज है ना, बहुत कम है, बिल्कुल कम कम व्यूज आ रहे हैं। जहाँ सचिन मनीषा के 1.5 लाख व्यूज आते थे ना, आज 75,000 78,000 इस टाइप के व्यूज आ रहे हैं। सभी ब्लॉगर्स के, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, सभी के व्यूज डाउन हो रहे हैं। इधर इनकी मुंह बोली बेटी अंशु का भी व्यूज डाउन चल रहा है, तो वो अपनी ननद की बातों को लेकर आ जाती है सोशल मीडिया पर, क्योंकि इस समय उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेन चीज़ डिलीवरी होने वाली है, और डिलीवरी में तो पैसा लगेगा ही लगेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो तो कम से कम 60-70 हज़ार रुपये आराम से लग जाता है। ऑपरेशन वाली डिलीवरी होती है, जो सी सेक्शन होता है ना, तो उसमें पैसा बहुत लगता है। और नॉर्मल डिलीवरी तो 10 से 15 हज़ार के बीच में निपट जाती है, लेकिन अगर सी सेक्शन होती है तो उसमें मम्मा और बच्चे दोनों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सच में इस टाइप का कुछ भी ना हो। अभी जो भी चीज़ें अंशु को सासू माँ समझा रही है ना, तो उसको समझना चाहिए। एक चीज़ है, अप्सरा मोम अपनी दोनों बहुओं को अगर कुछ समझाती है ना, तो बहुएं मानती हैं उस चीज़ को। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बहुएं मानती हैं।
अगर ना मानेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो लोग मानती हैं। और फिर देखो कितने दिन रहना है मनीषा को, तो बहुत ही कम टाइम के लिए रहना होता है। रंजना सच में रहा बहुत ही समझदार है, बहुत ही ज़्यादा घर को मैनेज करके चलती है, घर को लेकर चलती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब हम इनका वीडियो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है कि हाँ कितनी समझदार बहू है। तो देखो इतना तो सबको पता होता है कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में तो हम लोग प्याज लहसुन का खाना भी नहीं खाते हैं। अप्सरा मोम के यहाँ इस समय प्याज लहसुन का खाना नहीं बन रहा है, हमने देखा है। अंशु के घर में भी प्याज लहसुन का खाना नहीं बन रहा है, बट अंशु जिद कर रही थी कि मुझे प्याज खाना है, मैं प्याज के बिना नहीं खा पाऊंगी खाना। और क्योंकि सासू माँ मना कर रही है इस समय कि प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना है नवरात्रि में, सच में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और देखो नॉनवेज तो फिर दूर की बात है, एग भी दूर की बात है। तो जो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, आखिर उनको क्या मिलता है ऐसा सब करने से? समझ में नहीं आता है कि 4-4 घंटे पैनल पर बैठे रहना, 4-4 घंटे वीडियो शूट करना और लाइव करना, कितना कुछ बोलना राज फैमिली के लिए। तो सच में इतना कुछ बोला जा रहा है इस समय, इतना कुछ बोला जा रहा है कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। और देखो सचिन मनीषा तुमसे ये भी कहेंगे कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी सफ़र करने से तुम लोग थकते नहीं हो क्या? अभी रुक जाते सिवान में, 4-5 दिन के लिए रुक जाते, अच्छा लगता। अप्सरा मोम को भी अच्छा लगता कि उनके बेटे बहू इतने दिन के बाद आए हैं, तो चलो कम से कम रुके तो हैं, बट नहीं रुके हैं। कितना गंदा लगता है कि मतलब 2 दिन भी नहीं आपको टाइम है, यहाँ वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा टाइम है, हर जगह जाते हो। आज आपने वीडियो में बताया हुआ था कि अब हम जा रहे हैं अम्बाला। तो देखो अगर कुछ दिन रहते, ऐसे में देखो थकान भी होती है, इसी वजह से तो मनीषा हमेशा थकी थकी सी रखती है, क्योंकि इनको हम दिन में सो पाते नहीं, इतना काम होता है और रात में भी काम करते करते इतना टाइम हो जाता है ना, उस वजह से आंखें आप देखा है मनीषा की हमेशा चढ़ी चढ़ी सी रहती है, जमाई लेती हुई दिखती है। क्योंकि देखो नींद पूरी नहीं होगी, जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब चेंजेस होते हैं तो हमारा कहीं घबराहट, कहीं चक्कर आना, ये सारी हमारी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन को चाहिए कि वो इतना सफ़र नहीं करे, अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं 1 घंटे के लिए तो ही थकान हो जाती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं ना तो थके थके से महसूस होते हैं। बट इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे थके या कुछ करे, लेकिन जाना है तो फिर जाना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मनीषा मतलब इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। मनीषा क्या आप जो हरकत ट्रेन में की हो ना कल, अच्छा नहीं लगा। एक सब परिवार के लोग ट्रेन में इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं। आप घर पर आकर भी अपना रोमांस दिखा सकती थी। सबको पता है कि सचिन बहुत केयरिंग करने लगे हैं मनीषा की। अच्छा लगता है कि जब सचिन मनीषा की केयरिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि जब सचिन मनीषा परेशान होते हैं ना तो हम लोग भी परेशान होते हैं, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है कि आखिर ये लोग क्यों इतना दुखी हैं, इतना परेशान क्यों है। तो फ्रेंड्स हमेशा देखो अच्छे के लिए अच्छा ही होता है, बुरे के लिए बुरा ही होता है। जैसे कई लोग हैं इनका बहुत बुरा हो रहा करना सोचना चाह रहे हैं, तो सोचो बुरा करना चाह रहे हैं उन पर, देखो कल के दिन वही कर्म वापस आएंगे। और बोलते हैं कि कर्म इज बैक। जब आप इस तरीके के कर्म कर रहे हो ना तो कल के दिन आप पर भी इसी तरीके के कर्म आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है ना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो फ्रेंड्स बस